बीच हिजबुल्लाह और इजराइल युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने की है बमबारी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किस तरह से बारूदी वर्षा की गई है और तबाह किया गया, ये तस्वीरें आपके सामने। इधर इजरायली सेना के एक अफसर ने जो खुलासे किए हैं उससे इजरायली जनता और सेना का गुस्सा काफी भड़क गया है। आखिर क्यों एक बार फिर से घिरने लगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और साथ ही साथ इससे बचने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या दांव चला है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। जितनी तेजी से इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है, उतनी ही तेजी से बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले राफा और वेस्ट बैंक में तबाही की तस्वीरें देखिए, कितना विध्वंस हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा है तब तक हमले रुकेंगे नहीं। लेकिन नेतन्याहू ये भूल गए कि इन हमलों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। युद्ध लंबा खिंचने से इजरायली सेना में गुस्सा बढ़ रहा है। कई सैनिक बेंजामिन के युद्ध नीति के खिलाफ हो गए हैं। कभी भी इजरायली सेना में विद्रोह का विस्फोट हो सकता है। इसके अलावा बंधक नहीं छोड़े जाने से भी नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। जबकि इजराइल पर लगातार युद्ध विराम का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू की जिद की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। बेंजामिन के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का खुलासा इजरायली सेना के एक अफसर ने किया है। एक नॉन कमीशन्ड अफसर ने दावा किया है, जो कि यूनिट 8200 से है। उसने बताया है कि हमास की ट्रेनिंग और मूवमेंट को देखते हुए उसने 7 अक्टूबर से पहले ही हमले का अलर्ट दिया था, जिसने हाई रैंक अधिकारियों को ईमेल के जरिए बताया था। हालांकि इस रिपोर्ट में उस अफसर के नाम का जिक्र नहीं है जिसने खुलासा किया और किसको रिपोर्ट भेजी। अब मोसाद उसी इनपुट की जांच कर रहा है जिसे ईमेल के जरिए भेजा गया। यह जानकारी आईडीएफ सैनिकों के बीच भी पहुंच गई है, जिससे उनका गुस्सा बढ़ गया है कि जानबूझकर इंटेलिजेंस को नजरअंदाज किया गया। अब बेंजामिन नेतन्याहू को इसका जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि वॉर कैबिनेट के सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इस बीच नेतन्याहू ने मामले की गंभीरता को भांप लिया है और अब एक नया पैंतरा चला है। अब बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम को तैयार होते दिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हमास से बातचीत फिर से शुरू हो जाए। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या इजरायली जनता नेतन्याहू को इतनी बड़ी लापरवाही के लिए माफ कर पाएगी, जिसने हमास को इजरायल में तबाही का लाइसेंस दे दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हिजबुल्लाह के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने किरियात शमोना में दागे हैं रॉकेट हमले से कई इलाकों में आग लग गई है। कई जगहों पर आग का धुआं नजर आया है। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इजराइल के किरियात शमोना की, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट के जरिए हमलों का अंजाम दिया गया। और इसके बाद देखिए किस तरह से कई जगहों पर आग लगी हुई नजर आ रही है। इन हमलों से कैसा नुकसान पहुंचा है इजरायली शहर किरियात शमोना में, यह तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, मोसाद की 98वीं डिवीजन का बड़ा दावा, शेजिया में मार गिराए गए हैं करीब 100 आतंकी।
इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, जिसकी तरफ से यह दावा किया गया है। तो शेजया में मार गिराए गए करीब 100 आतंकी, इस बात का दावा किया गया है मोसाद की तरफ से। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी मोसाद की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा। तो मोसाद की डिवीजन की तरफ से बड़ा दावा, शेजया में मार गिराए गए करीब 100 आतंकी। लगातार इस्राएल का जो ऑपरेशन है वो जारी है हमास के खिलाफ भी, और इन सब के बीच 100 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा मोसाद की तरफ से। और किरियात शमोना से एक और बड़ी खबर। किरियात शमोना में हमले में 2 आईडीएफ के सैनिक भी घायल हुए हैं, जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमला बोला गया। घायल इजरायली सैनिकों को अस्पताल भेजा गया है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने नहरिया शहर का दौरा किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल के शहर किरियात शमोना में जिस हमले को अंजाम दिया गया, इस बात का दावा किया जा रहा है कि इसमें 2 इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक भी जख्मी हुए हैं। घायल इजरायली सैनिकों को अस्पताल भेजा गया है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने नहरिया शहर का भी दौरा किया है।